नमस्कार, मैं हूं गणेश कुमार। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर पुरुषोत्तम अमित मनहास जी। पर इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। पहले तो आपको मेरी तरफ से जय श्री राम, नमस्कार। मैं चीज़ को पुरुषोत्तम अमित मनहास कहते हैं। मुझे हिंदू वाहिनी अखंड भारत JNK का, जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष इलेक्शन अनाउंस होने के वक्त ही मुझे यहाँ नॉमिनेट किया गया और बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैंने अपना कार्यभार तो संभाला, लेकिन अभी मुझे प्रदेश कार्यकारिणी अखंड भारत की अभी हिंदू वाहिनी की बनाने का मौका नहीं मिला। मैंने वो बनानी है, उस ओर में काम कर रहा हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नोटिस में उनसे मैंने 2 महीने का वक्त लिया हुआ है। प्रदेश का पूरा संगठन आत्मक जितना ढांचा है उसको उसकी लिस्ट बना के उनको भेजी जाएगी और वो नॉमिनेशन वो बाद में उनकी कर देंगे। प्रदेश का भाजपा का मैं बतौर सीनियर लीडर और भाजपा का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज किसान मोर्चा रहा और इस वक्त एग्जीक्यूटिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी का एज ए सीनियर लीडर। आपका स्वागत। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा जम्मू कश्मीर को लेकर ही कि बहुत बुरे हालात थे। भाजपा आई है 2014 में और काफ़ी मूवमेंट देखने को भी मिली है, काफ़ी बदलाव जो है कश्मीर के अंदर भी दिखा है, जम्मू के अंदर भी दिखा है। और अब भी कुछ लोग जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा NC के अभी असेंबली के अंदर जो आज देखने को मिला है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो नरेंद्र भाई मोदी साहब का एरा चल रहा है इस वक्त सरकार का, अब हालात किसी को भी बिगाड़ने की कोई इजाज़त मरकज़ की सरकार हमारी देने वाली नहीं है। ये बात इनको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। और अब अमेरिका तक जो वर्ल्ड पर हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो नेता है वो भी मोदी साहब की रहनुमाई में ही एक बहुत बड़े मुल्क का जो पूरे वर्ल्ड पर इसको लीडर समझा जाता है वो भी चुनकर मोदी जी के आशीर्वाद से ही चुनकर आने वाले हैं। आजकल में आप ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अब पूरे वर्ल्ड में जो सिनेरियो है, भारत अखंड भारत बन के और भारत जो है ये अब वक्त आ गया है कि भारत जो है ये सनातन और पुरातन वक्त में जैसा अखंड भारत हुआ करता था, सिंगापुर, हांगकांग, रशिया, चाइना और जितना साउथ एशियन बड़े सगीर है वो सारा भारतवर्ष कहलाता था। और उसी भारतवर्ष में जब अशोका द ग्रेट राजा हुए, उसी भारतवर्ष के राजा श्री रामचंद्र जी तो अब त्रेता युग में हुए और उसी भारतवर्ष के राजा और भगवान श्री कृष्ण भगवान, जिनको हम राधा कृष्ण की जोड़ी के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ इस धरती पर हुए। वक्त वक्त में हर समय में यहाँ बदलाव आते रहे और उन बदलावों के साथ साथ ये सारा जो निज़ाम है ये इसी तरह से चलता रहा। भारतवर्ष औरंगजेब जब सवा मन जनेऊ उतार के हिंदुओं की कन्वर्शन करके उसने प्रण लिया हुआ था, तब वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया सनातन का और इस भारतवर्ष का। अब किसी के पास क्या रोग नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जो है उसमें अब उमर अब्दुल्ला क्या, उसकी और सरकारें क्या, ये 10 बार भी ऐसे चीफ मिनिस्टर आ जाएं कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जम्मू कश्मीर के हालात
हमारे माननीय होम मंत्री साहब के, होम मिनिस्टर साहब, हमारे अमित शाह साहब के और नरेंद्र भाई मोदी जी के स्पुर्द हैं। सारा कमान उनके हाथ में है और एलजी साहब के हाथ में है, लिहाजा कोई ऐसी उम्मीद आप इसको नाउम्मीदगी में मत लें। अब जो सपना देखा जा रहा है भारतवर्ष के लोगों द्वारा हिंदू राष्ट्र का, क्या हिंदू राष्ट्र देश बन सकता है? मैं आपको ये कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र जो है ये सपना नहीं है, ये हमारे दिलों की भावना है और हिंदू राष्ट्र ये रहा है और हिंदू राष्ट्र ये बन के रहेगा। इसकी नींव बुनियाद मजबूत हो चुकी है और अब थोड़ा सा और वक्त का इंतज़ार करिए। पूरा वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अब ये मानना शुरू हो चुकी है जनता कि हिंदू राष्ट्र नरेंद्र भाई मोदी एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर बन के भारत हिंदू राष्ट्र के तौर पर उभर रहा है और एक इंटरनेशनल लेवल की लीडरशिप क़यादत के रूप में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी उभर चुके हैं और उनकी किसी तरह की भी कोई उनकी जो कार्यशैली है उस पर ना सिर्फ हमारे भारतवासियों को, हमारे मुल्क के लोगों को, हमारे मुल्क की जनता को, बल्कि जो भारत के लोग हमारे पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए हैं, वहाँ भी पूरी दुनिया में हमारे लोग, बुद्धिजीवी जो हैं हर मुल्क को चला रहे हैं और साइंटिस्ट हमारे हैं पूरे वर्ल्ड में, डॉक्टर्स टॉप क्लास हमारे हैं पूरे दुनिया में। इसलिए अब किसी को भी ये शक अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए। सनातन ही जो है भारतवर्ष में अब ये चलने वाला है। हाँ, हम हर तरह हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होगा कि हम दूसरे की किसी मज़हब को, किसी दूसरे मज़हब के लोगों को हम उनको जीने का कोई उनकी परेशानी हम खड़ी करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश सबका है, ये राम राज्य है। राम राज्य जो है हिंदू राष्ट्र रहा है और राम राज्य में उनको जीने का कोई उनकी परेशानी हम खड़ी करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश सबका है, ये राम राज्य है। राम राज्य जो है हिंदू राष्ट्र रहा है और राम राज्य में यहाँ शबरी के बैर खाए जाते रहे। इसी तरह से दोबारा हम राम राज्य स्थापना जो है उसकी उम्मीद लिए बैठे हैं और उस ओर अग्रसर है। लिहाजा सबको हम शबरी के बैर खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे और उन बैरों की जो उम्मीद है उसी को आगे लिए हम चलना शुरू कर। एक बात आपने बड़ी सही कही कि औरंगजेब जैसे लोग इस भारत का कुछ नहीं काट सके, तो आज जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, एनसी, पीडीपी और ये सनातन, ये देश जो है ये साधु संतों की धरती रहा है, तो क्या कहोगे कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सनातन को मिटाया जा सके, हिंदुत्व को मिटाया जा सके? ऐसा कभी हो सकता है? देखिए, चाहे कुरान हो, चाहे ग्रंथ साहब हो, चाहे बाइबल हो, हर मज़हब की बड़ी जो मानने वाली हमारी जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, हर किसी में पीर पैगंबरों की जो बानियाँ, जो मज़हबों के बड़े औलियों की जो उसमें अल्फाज उसमें दिए गए, उसमें सब ऋग्वेद, वेदों का, हमारे वेदों का ही उसमें मिश्रण है। वेदों के ही आधार पर वहाँ बोला गया है और इस पर किसी भी मज़हब को कोई शक नहीं है। ये चंद एक कुछ लोग हैं गिने चुने जो अपनी लीडरशिप को चमकाने के लिए ये भड़काने का काम करते हैं, बल्कि संज्ञास्पद कहाँ है हर कोई जानता है। हम एतराफ़ करते हैं और सलाम करते हैं और जय श्री राम कह के और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, का ध्यान करते। कहने का मतलब हमारी जगह भूमि रही है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है किसी भी धर्म की,
वो एक ही है, बिल्कुल मानवता की, कि अच्छा इंसान बनिए, एक अच्छा मानव बनिए, अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे देश का निर्माण सब शिक्षा से। यही कुरान में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है, बाइबल में लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है। देखिए, एक कहावत है कि इन मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम, और भारत में रहने पर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और भारतवर्ष के बन के भारत माता की जय करते हुए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी मुल्क की पहले तरक्की जो है उसको अहमियत देनी चाहिए, सरबत का भला मांगना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, हमारे वेद पुराण जो हैं, चाहे शिव पुराण हो, चाहे हमारी गीता हो, रामायण हो, कुरान शरीफ हो, चाहे हम उसमें ग्रंथ साहब को लें, इसमें इनमें कहीं भी किसी किस्म की कोई जहाद और जंग का, लड़ाई का कोई ताल्लुक़ कहीं नहीं बताया गया। उसमें एक ही चीज़ को अहमियत दी गई है कि सबको साथ मिल के रहना है, सबको साथ मिल के चलना है। और जय श्री राम, हम सनातनी जो हैं, हम अपनी जय श्री राम करेंगे, वो अपना अल्लाह को पुकारें, हम उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रखते हैं और ना ही हम किसी को भाई गुरु कहने पर करते हैं। भाई गुरु हम भी कहते हैं और गुरु के बिना तो गत है नहीं। इसलिए हम सब को मिलकर भारतवर्ष में भारतीय सर बहुत अच्छी बातें कही आपने, मज़ा आ गया आपकी बातें सुनकर, क्योंकि ये तो अटकलें लगाई जाती हैं। पहले यही चलता था कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों को ख़त्म कर देगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। एक सही तरीके की राजनीति देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, सबको साथ लेकर चलने का, सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ इस देश को आगे बढ़ाया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही। देखिए, उसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। कुरान शरीफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जो उन्होंने फरमाया कि हे मेरे मोमिन, अगर तू चाहता है कि तू मेरी रहमतों का साया तेरे पर रहे और मेरी रहमतें तेरे ऊपर बरसती रहें, तो तुझे सबसे पहले मेरे साथ एक अहद करना होगा। और वह अहद ये है कि तेरे आस दाएं और बाएं जो दो लोग रहते हैं, अगर तू इनको ज़िंदगी में खुश रख पाए तो तू समझ लेना कि मेरी रहमतों का हिस्सा हमेशा तू बना रहेगा और मेरी रहमतें तेरे ऊपर बरसती रहेगी। ये हमारे हर धर्म में यही शिक्षा हर पैगंबर ने दी है। इसी तरह से गीता में भी सर्व धर्म समभाव का जो है जयकारा लगाया गया। इसी तरह से कुरान शरीफ में भी कहा गया कि गॉड हैज़ सेंड मी हियर टू सर्व माई पीपल। तो हर तरह से हमारे गुरुओं की बानी में, गुरबानी में भी, उसमें भी यही कहा गया है कि एक नूर तो सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। इसलिए मेरे भाई, ये जो सनातन है, ये सबको साथ लेने की क्षमता हज़ारों करोड़ों साल से इसमें है। आज कोई नई इसको कहीं से हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। और हम हमेशा राम जी और अपने धर्म को आगे रख के चलने में कार्यरत रहते हैं। और अब हमारी जो हिंदू वाहिनी अखंड भारत जो भाजपा का ही हिस्सा है और भाजपा के ही जितने असूल हैं, हमारे आरएसएस के जितने इसमें बनाई गई, जो आरएसएस चाहती है, जो विश्व हिंदू चाहती है, वही हमारे जो माननीय राष्ट्रीय हमारे चेयरमैन हैं हमारे आदित्यनाथ योगी जी, वो इसमें यही चाहते हैं कि हर घर में हम सनातन और एकजुटता की बटोगे तो कटोगे, ये नारा हर घर में पहुंचाया जाए और सनातन का प्रसार और प्रचार किया जाए और जय श्री राम के साथ गए जय घोष के साथ हमें आगे बढ़ना है और इसी तरह से आगे चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम अमित मनाज जी,
भारतीय जनता पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, जिन्होंने कि बहुत ही अच्छा संदेश मैसेज जो है हमारे मीडिया के माध्यम से दिया है पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहीं पर सबने रहना है। और सबका संदेश सभी ग्रंथों का, चाहे वो हिंदुओं का हो, सिखों का, ईसाइयों का हो, वो मानवता का ही संदेश सभी देते हैं कि हमें सही से अच्छे मानवता के साथ जीना है और इस देश के लिए जीना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो बने रहिए गणेश कुमार के साथ, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ के साथ।